एक छोटे से यदि कोई कूप है, कोई जलाशय है, उसको यदि समुद्र का पानी से भरा जाए तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, और उसको कुछ बताने की जगह, रखने की जगह या कुछ करने की जगह सारी समाप्त हो जाती है। और ऐसे जानकार हो जाने के बाद, जैसे किसी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के अनुभव हो जाए, तो उसे और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके मन में अपने आप सारे समस्याओं का हल अपने आप आने लगते हैं। इसी को तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 46 में, कि अर्जुन, एक कुआं को समुद्र के पानी से भरने में देर नहीं लगेगी। उसी प्रकार से जब कोई इंसान मेरा अनुभव करता है ना, सारे वेदों को पढ़ने के बाद भी उसे ज़्यादा देर नहीं लगती है समझने के लिए, वो अपने आप समझने लगता है। और ये कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। और इस बड़ा कार्य को समझने के लिए इंसान को लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे उसे अनुभव प्राप्त हो। और कोई एक दिन का अनुभव नहीं है। मान लिया जाए कोई भी कार्य करते हैं हम, एक दिन में वो काम नहीं होता है, चाहे छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो। क्या भगवत प्राप्ति का छोटा मोटा काम है क्या? भगवान का दर्शन करना छोटा मोटा कार्य क्या है? भगवान का अनुभव करना क्या छोटा मोटा एक दिन का काम है क्या? नहीं, एक दिन में कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए अभ्यास की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए लगातार उनका मनन करना पड़ता है, उनका ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है अपने जीवन में कि आखिर ये हुआ कैसे। जैसे जैसे इंसान इसका अनुभव करता जाएगा ना, अपने काम में उसे आनंद मिलता जाएगा। तब उसे लगने लगेगा कि ये काम तो मैं नहीं करता हूँ, ये काम वो परमपिता आके कर देता है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। इसे भगवान अर्जुन से कहा है कि तुम युद्ध करो, तुम कुछ नहीं करते हो, सब करने वाला मैं हूँ, तुम निमित्त मात्र हो। तो इंसान सिर्फ निमित्त मात्र है। केवल इंसान को अनुभव करने की जरूरत है कि इस कार्य को कौन किया। और धीरे 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 वो अनुभव करते करते उसे स्वयं पता चल जाएगा कि काम वो परमपिता करता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। उस दिन से उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके लाइफ में ना सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। दुख की तो बात ही मत समझिए। उसके जीवन में दुख का नामो निशान मिटने वाला होता है। जब दुख भी होगा ना तो भगवान का अनुभव करेगा, और जब भगवान का अनुभव करेगा ना तो उसके सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे। इसी को तो भगवान ने कहा आनंद। इसलिए छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे जो कार्य होते हैं ना, उसको छोटे छोटे तरीके से हमें अनुभव करने की आदत डालनी पड़ती है। एक हिसाब से एक तरीके का हमारा जीवन का वो सीखने का पल होता है। और जब हम ये सीख जाते हैं ना, भगवान का अनुभव करने का सीख जाते हैं ना, तो जीवन हमारा खुशहाल हो जाएगा। इसी को भगवान कहा है आनंद। और जब इंसान आनंद में होता है ना, तो ना उसे सुख दिखता है और ना दुख दिखता है। बस उसे भगवान का कृपा का पात्र बनता है और वो आदमी मस्त रहता है, और ना उसे दुख आएगा और ना सुख। दुख और सुख तो इंसान का जीवन का घड़ी है। जिसने सुख का मजा लिया उसे दुख भोगना पड़ेगा, और जिसने दुख में रोआ उसे सुख का मजा आएगा। लेकिन जो आनंद में होता है ना, इसे भगवान ने कहा है, उसको न तो दुख सताएगी और न सुख उसे आनंद प्राप्त कराएगा। वो तो हर समय वही रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन से यही कहा है, और हर इंसान को इसे सीखना चाहिए। उस इंसान को जो सीखना चाहता है ना, उसके लिए वो धीरे धीरे भगवान का कृपा पात्र बने। भगवान के कार्यों का जो कार्य वो करता है ना, उसका वो अनुभव और भगवान से जोड़ने का प्रयास करे, तो निश्चित एक दिन वो आनंद को प्राप्त होगा। उस दिन से दुख सताने नहीं लगेगा, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी, उसे किसी बात की भय नहीं होगा।
इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए हर इंसान को, ताकि वो जीवन में आनंदित रहे, मस्त रहे और भगवान का ध्यान करता रहे।